हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर फिनोमिना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने काम में बिजी होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना पे आधारित है। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है गाजीपुर के एक छोटे से गांव की। हालांकि गांव का नाम मैं अपने वीडियो में नहीं लूँगा। ये कहानी काफ़ी दिनों पुरानी है। कहानी की तरफ रुख करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। कहानी आज से लगभग 70 साल पुरानी है। कहानी गाजीपुर के पास एक गांव है जहां के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए लगभग लोग वहां के किसानी पर ही निर्भर हैं। वहां के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था लाल सिंह, जो कि किसानी करते थे। उनकी पत्नी ललिता देवी, जो कि आशा बहू के तरह काम करती थी। जैसे कि आज जनरली हमारे यहाँ आशा बहू काम करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, वहाँ पर जाके उनकी प्रेगनेंसी की सारी जो भी फंडामेंटल्स होते हैं उनको करना। तो ललिता देवी भी उसी तरह का काम करती थी। घर में एक लड़का और एक बहू थी। खुशहाल परिवार था। फिर एक दिन लाल सिंह बाहर खेत में गए हुए थे काम करने के लिए। घर से जब वो निकले थे तो उन्होंने ये कहकर घर से निकले थे कि वो जल्दी ही खेत से वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने लौटने में काफ़ी देर कर दी। जब वो लौटे तब फार्म ढल चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। घर वाले अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो रहे थे। जब वापस वह घर लौटे तो उन्होंने उनसे देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने यह जवाब दिया कि खेतों में काम ज़्यादा होने की वजह से वह लेट हो गए थे। हालांकि परेशानी का कारण उनके घर वालों का वो यह था कि उस समय आज से 70 साल पहले दोस्तों करीब वहाँ पे भूत प्रेत जैसी बहुत सारी बाधाएं, छलावा, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। आज के टाइम की बात करें तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं उतने दावे के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन उस समय पर ये चीज़ें होती थीं। काफ़ी लोगों ने तो इसका अनुभव भी किया है। इस कारण उनके घर के लोग परेशान थे। सारे लोगों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात सब लोग घर के अंदर सो रहे थे। तभी कोई देर रात उनके घर के बाहर जो दरवाज़ा लगा हुआ था उसको खटखटाता है। काफ़ी देर खटखटाने के बाद ललिता देवी की आँख खुल जाती है और उन्होंने जाकर देखा, दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी दरवाज़ा की इतनी दूरी पर खड़ा था खटखटाने के बाद वापस कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। ललिता देवी ने हालांकि घर से बाहर निकलकर, दरवाजे के बाहर निकलकर उससे खटखटाने का कारण पूछा और वो उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद वो आदमी उनके गांव का नहीं था। उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए और थोड़ी सी कुछ मेरी मदद करिए। हालांकि उन्होंने पहले जाने से मना करने की सोची, क्योंकि उस रात तकरीबन 11 बज रहे थे। लेकिन उन्होंने जब उससे पूछा कि बेटा कहाँ चलना है तो उसने यही जवाब दिया कि यहीं मुझे आपके ही गांव में मैं रहता हूँ और वहीं चलना है। उन्होंने उससे यह बोला कि मैंने इससे पहले तो तुमको नहीं देखा, लेकिन उसने यह जवाब दिया कि वह गांव के दूसरे छोर पर रहता है, इसलिए उसको देखा नहीं होगा।
खैर उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया। वो उसके साथ चल पड़ी। वो आगे आगे जा रहा था और वो दादी उसके पीछे। काफ़ी देर बाद वो गांव के दूसरे छोर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वह किसी भी घर में नहीं गया। फिर वह गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते में जाने लगा तो उन्होंने पूछा, बेटा कितनी दूर है तुम्हारा घर? तुम तो बोल रहे थे कि गांव के दूसरी छोर है तुम्हारा घर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से दोबारा यही सवाल किया, लेकिन उनके हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। वह फिर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी हरकतें देखने के बाद अब वह सब समझ चुकी थी। वह कोई इंसान नहीं थी, जबकि उनको वहां से वापस अपने घर लौट जाना चाहिए था। लेकिन वो घर से इतनी दूरी पर पहुंच चुकी थी कि शायद उनका घर वापस लौटना थोड़ा सा असंभव था, क्योंकि वो ये सोच रही थी अगर वह घर वापस जाएंगी तो वो उसे मार देगा, क्योंकि वह एक छलावा यानी एक ऐसा भूत जो आदमी का रूप धारण कर लेता है उसको बहकाने के लिए। उन्होंने सोचा कि वह उसे जान से मार देगा। फिर उन्होंने सोचा उसके साथ भी जाएगी तो भी मरना तो है ही। वह बस उधेड़ बुन में इसी उसके पीछे पीछे चलती रही। फिर काफी दूर चलने के बाद वह एक कुएं के पास रुका और उसी कुएं में घूम घूम कर नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक आम इंसान उस कुएं में नहीं जा सकता था या घूम घूम के नहीं उतर सकता था। ठीक उसी तरह उनको भी वह नीचे उतार कर ले गया। नीचे उतरने के बाद उन्होंने जो वहां जाकर देखा, वह देखने के बाद उनकी सिर्फ जान ही निकलने को बाकी थी। वहां बहुत सारी चुड़ैलें बैठी हुई थी और एक चुड़ैल लेटी हुई थी जिसके बच्चा होना था। उन्होंने डरते हुए अपना काम शुरू किया और जब बच्चा हो गया तब उन्होंने उसे ललिता देवी को काफी सिक्के और कुछ पैसे दिए। वापस वही आदमी जो उनको अभी लेने आया था वापस उन्हें घर तक छोड़ने भी आया। ललिता देवी की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि शायद उनकी जगह पर कोई और महिला होती तो उसकी जान ही निकल जाती। लेकिन ललिता देवी के अंदर डर तो था ही, लेकिन वह एक हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने उसको वापस जाने के लिए बोला। गांव के बाहर से ही उसको वापस लौटा दिया कि अब तुम चले जाओ, वापस मैं अपने घर चली जाऊंगी। वापस वो घर आती हैं, चुपचाप दरवाजा बंद करके लेट जाती हैं। वो बिस्तर में लेटी थीं, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। रात गुजरी किसी तरीके से, सुबह होती है तो इस सारी घटना के बारे में उन्होंने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने जैसी ही यह बात सुनी थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। आसपास मोहल्ले वालों को यह भी बात बताई गई। उन्होंने यह भी बताया कि उस भूत ने उनको कुछ रुपए और पैसे सिक्के भी दिए थे, जो एक उन्होंने रात में आकर अलमारी में रख दिया था। वापस वह लेने जाती हैं तो वह अब हड्डियों में बदल चुके थे। यह देखने के बाद पूरा घर बेहद ही परेशान हो जाता है और उठा करके उनको बाहर फेंक देता है। घर वालों ने यह बात मोहल्ले वालों को बताई और फिर यह बात तो बिल्कुल आग की तरह पूरे गांव में फैल जाना लाजमी ही था। यह बात पूरी तरीके से गांव में फैल गई। इस घटना के बाद में वहां के गांव वालों ने घर से बाहर शाम को अंधेरा होने के बाद निकलना बंद कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक
सच्ची घटना पे आधारित थी। कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके साथ भी इसी तरह का कुछ अगर अनुभव हुआ है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ में ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।